छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क, एक गैर जिम्मेदार मुल्क। पाकिस्तान के परमाणु बम पर हमेशा खतरा बना रहता है। अचानक ये चर्चा पूरी दुनिया में तेज हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल, आपको याद होगा, एक बड़ा बयान दिया इसे लेकर, जिसके बाद बहस शुरू हो गई। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का परमाणु हथियार सुरक्षित हाथों में नहीं है। पाकिस्तान के एटमी हथियार IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में ले लिए जाने चाहिए। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल की इस बार कोई परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एटमी धमकी के बावजूद करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया। पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। तो पाकिस्तान के मौजूदा रुख को देखते हुए बिल्कुल वाजिब सवाल भारत की तरफ से उठाया गया है। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम वहां के परमाणु वैज्ञानिक AQ खान की चुराई गई तकनीक से शुरू हुआ, जिसे लोग चोरी का परमाणु कार्यक्रम कहते हैं। अब इसी से बने परमाणु बम के चोरी होने का संकट मंडरा रहा है। आखिर कैसे है पाकिस्तान का परमाणु बम इस कदर अनसेफ, असुरक्षित, ये आप जरा देखिए। TTP की परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश लगातार पाकिस्तान में हो रही। TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। पिछले महीने TTP के हमले को नाकाम किया गया। TTP के 9 सदस्यों ने परमाणु हथियारों पर कब्जे की योजना बनाई थी। अब बताइए किस तरह का माहौल है। कराची के मसरूर एयरबेस पर TTP ने इसे लेकर साजिश रची थी। मसरूर एयरबेस में परमाणु बम रखे गए। कई परमाणु वैज्ञानिक पिछले 4 महीने से पाकिस्तान में गायब हैं। पाकिस्तान में उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा है। TTP ने परमाणु ऊर्जा आयोग के 18 लोगों को अब तक अगवा किया है। आप सोचिए, इस तरह के हालात हैं और ऐसे गैर जिम्मेदार हाथों में परमाणु बम की कमान है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल VK दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, सुशील कुमार सिंघल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आऊंगा। भारत ने इस बार बहुत जायज, बहुत वाजिब और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को देखते हुए यह बड़ी मांग उठाई है कि IAEA को निगरानी के लिए आगे आना होगा और परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास से छीन लिए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे गैर जिम्मेदार मुल्क में परमाणु बम का होना, परमाणु हथियारों का होना, यह पूरी मानवता के लिए खतरा है। कोई समझेगा? देखिए, वो कहते हैं ना कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। जब किसी देश के पास परमाणु हथियार है तो उम्मीद की जाती है कि वो जिम्मेदाराना तरीके से बिहेव करे। बीते 3 साल में हमने देखा कि रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया के सबसे अधिक परमाणु हथियार होने के बावजूद रूस ने कैसे संयम दिखाया। लेकिन पाकिस्तान का मामला बहुत अलग है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर सरकार का कंट्रोल किसके पास है वो किसी से छुपा नहीं है। सरकार, जो सरकार है उसके पास कंट्रोल नहीं है, और जो सरकार नहीं है उनके पास कंट्रोल है, फिर चाहे वो आर्मी हो चाहे वो आतंकी संगठन हो। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया के सामने इस बात का खतरा है कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार हैं वो या तो आतंकियों के पास चले जा सकते हैं या फिर आर्मी उसका दुरुपयोग कर सकती है। देखिए, अभी जब भारत की तरफ से कार्रवाई की गई, महज कुछ मिनट में बस केवल पाकिस्तान को तमाचा लगा था, तभी तुरंत बात होने लगी थी कि न्यूक्लियर कमांड की बैठक बुलाओ, परमाणु हथियार का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे गैर जिम्मेदाराना देश के पास परमाणु हथियारों का रखना सुरक्षित नहीं है पूरी मानवता के लिए। इसलिए भारत ने यह कहा है कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एजेंसी, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उनके हवाले किया जाना चाहिए पाकिस्तान के परमाणु हथियार, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वो गलत हाथों में ना चले जाए और मानवता के लिए कोई खतरा न बने। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।